दोस्तों, भारत के गांव में एक नई सुबह हो रही है। जहां पहले विवाद और असमंजस था, वहां विकास और अधिकारों की गूंज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना ने ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों को उनकी संपत्ति पर अधिकार दिया है। और आज हम इस योजना के हर पहलू को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। और अगर अभी तक आपने टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको देश और दुनिया की तमाम खबरों की हर अपडेट मिलती है, वो भी सबसे पहले। और आज हम बात कर रहे हैं उस योजना की जिसने गांव की विकास यात्रा में एक बड़ा बदलाव लाया है। यह योजना ना सिर्फ लोगों को उनकी संपत्ति पर अधिकार दे रही है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों के नए रास्ते भी खोल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे, जिसने भारत के गांव में क्रांति ला दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि आज का दिन गांव के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। 5 साल पहले इस योजना की शुरुआत की गई थी ताकि गांव में रहने वाले लोगों को उनके घर का कानूनी प्रमाण दिया जा सके। वहीं 21वीं सदी में प्रॉपर्टी राइट्स की समस्या एक बड़ी चुनौती रही है। कई साल पहले यूनाइटेड नेशंस ने एक स्टडी में पाया था कि दुनिया के कई देशों में लोगों के पास उनकी संपत्ति के कानूनी दस्तावेज नहीं है। अगर गरीबी को कम करना है तो लोगों को संपत्ति के अधिकार मिलने चाहिए। कई साल पहले संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के अनेक देशों में भू संपत्ति को लेकर एक स्टडी की थी। इस स्टडी में सामने आया कि दुनिया के अनेक देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के पक्के कानूनी दस्तावेज है ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने एक साफ कहा कि अगर गरीबी कम करनी है तो वो इसके लिए लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स होना बहुत जरूरी है। इसलिए 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने प्रॉपर्टी के कागज के इस चुनौती से निपटने की ठानी, स्वामित्व योजना शुरू की है। हमने तय किया कि ड्रोन की मदद से देश के गांव-गांव में घरों की, जमीनों की मैपिंग कराई जाएगी। गांव के लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के कागज दिए जाएंगे। आज हम इस योजना का लाभ मिलते जब देख रहे हैं तो मन को एक संतोष मिलता है कि चलो गांव का, गरीबों का हम काम कर पाए। वहीं स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2021 को 9 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को उनकी संपत्तियों का कानूनी अधिकार दिलाना है, जिसमें सबसे पहले ड्रोन तकनीक की मदद से गांव की जमीन और घरों की मैपिंग की जाती है, जिसके बाद ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी प्रमाण पत्र यानी कि संपत्ति कार्ड दिया जाता है। ये योजना अब तक 31 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है। हालांकि पश्चिम बंगाल, बिहार, नागालैंड और मेघालय अभी इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये योजना ग्रामीण भारत के लिए क्यों जरूरी थी। तो आपको बता दें कि गांव में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास संपत्ति तो है, लेकिन उसके कानूनी दस्तावेज नहीं थे। बिना दस्तावेजों के संपत्ति विवाद बढ़ते रहते थे। बैंक भी इन संपत्तियों को मान्यता नहीं देते थे, जिससे लोन लेना असंभव हो जाता था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बदलने की ठानी। उन्होंने कहा, कोई भी सरकार अपने गांव के लोगों को इस तरह की परेशानी में नहीं छोड़ सकती थी, जिसके बाद से ही स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन तकनीक का उपयोग करके देश भर के गांव का सर्वे किया जा रहा है। और अब तक 3,11,200
282 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। वहीं 2,68,010 गांव के मैप राज्य सरकारों को सौंपे गए हैं। 1,44,543 संपत्ति कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 1,13,806 कार्ड ग्रामीणों को वितरित किए जा चुके हैं। ये तकनीक न सिर्फ सटीकता सुनिश्चित करती है बल्कि विवादों को भी खत्म करती है। साथ ही स्वामित्व योजना के साथ साथ सरकार ने ग्रामीण भारत में विकास के कई और काम भी किए हैं। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 8.25 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। 2 लाख से ज्यादा पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ा गया है। 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं। ये सब मिलकर ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अब अगर स्वामित्व योजना के फायदों की बात करें तो इस योजना के 5 प्रमुख फायदे हैं। पहला, संपत्ति विवादों में कमी। दूसरा, ग्रामीणों को संपत्ति और वित्तीय एसेट के रूप में उपयोग करने का मौका। तीसरा, ग्राम पंचायतों की आय में वृद्धि। चौथा, बेहतर ग्रामीण योजनाओं की प्लानिंग। और 5वां, संपत्ति के डिजिटलीकरण से पारदर्शिता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने तक सीमित नहीं है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक गतिविधियों का रास्ता खोलने में मदद कर सकती है। वहीं स्वामित्व योजना सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के लिए एक नई उम्मीद है। ये योजना न केवल संपत्ति के अधिकार दे रही है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत कर रही है। ग्रामीण भारत का यह बदलाव वाकई प्रेरणादायक है। तो स्वामित्व योजना पर यदि हमारी आज की ये खास रिपोर्ट आपको पसंद आई है और ऐसी खास और महत्वपूर्ण खबरों से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो देखते रहिए टीवी द्वापरा। फिर होगी जल्द मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।